नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो हंगामा है क्यों बरपा, सीबीआई जांच की मांग ही तो की है, लेकिन मांग सीबीआई की और मुहैया सीआईडी कराया जा रहा है, यानी कि सीबीआई से जांच नहीं की जाएगी। लेकिन अब बवाल शुरू हो चुका है, संघर्ष शुरू हो चुका है छात्रों और प्रशासन के बीच में। जाहिर सी बात है कि छात्र और प्रशासन की भिड़ंत होगी, दो शक्तियां आपस में टकराएंगी तो बवाल तो होगा, और बवाल होगा तो फिर प्रशासन से और सरकार से धुआंधार सवाल होगा, और वही हो रहा है इसमें। प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये छात्र और प्रशासन के बीच में ये जो झड़प देख रहे हैं आप, लाठीचार्ज देख रहे हैं, और छात्रों को जिस तरह से पकड़ करके उनको घसीटा जा रहा है, वो कोई अपराधी नहीं है। ये छात्र हैं जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई धांधली का आरोप लगाकर ये कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई की जांच करवा दीजिए और परीक्षा को स्थगित करवाइए, पुनः परीक्षा करवाइए और उसके बाद सब कुछ टाइम टू टाइम करिए। लेकिन सरकार के लिए कुछ होगा नहीं। ऊपर से प्रशासन, ये जो छात्र रांची में बवाल कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को रख रहे हैं, इनको धमकी दी जा रही है प्रशासन की तरफ से। मतलब चेतावनी कहिए, धमकी कहिए या कुछ भी कहिए। और ये प्रशासन की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि अगर आप इस तरीके से सड़क पर हंगामा करेंगे तो आप किसी योग्य बचेंगे नहीं, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, आपका करियर खराब हो जाएगा, आपको सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हो या किसी भी क्षेत्र में आपको नौकरी नहीं मिलेगी। और ये झारखंड के छात्र हैं, इनके साथ ये हो रहा है। सरकार ये दावा कर रही है कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, विपक्ष उकसा रहा है और इस वजह से ये सब हो रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई हम ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं, हम सीसीटीवी कैमरों से निगरानी कर रहे हैं, किसी प्रकार का अगर कुछ हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। और छात्रों के बीच में संघर्ष चल रहा है। छात्र सीआईडी की जो जांच का आदेश दिया गया उससे संतुष्ट नहीं है और इसी वजह से वो सीबीआई की मांग कर रहे हैं। और विपक्ष कह रहा है कि सीबीआई से जांच करवा दीजिए, क्या दिक्कत। लेकिन सरकार कह रही है कि किस आधार पर करवा दें, पर्याप्त सबूत ही नहीं है। मतलब 5000 से ज्यादा छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन ना कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। कोई बात, सरकार कहेगी हम सबको हैंडल कर लेंगे, आंसू गैस की गोली छोड़ देंगे, उनके साथ मार पुटाई हो जाएगी, चल जाएगा, लाठीचार्ज करवा देंगे, लेकिन उनकी बात नहीं मानेंगे। छात्र डाल तो हम पात चलने को तैयार हैं, लेकिन हम समर्थन नहीं करेंगे। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि छात्रों की ये दुर्गति क्यों, और फिर हेमंत सरकार के आगे आने वाली अगली चुनौती कौन सी है, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। आंदोलन कर रहे छात्रों पर क्यों हुआ लाठीचार्ज? अरे हटो ना यार। जेएसएससी बिल्डिंग का हुआ घेराव तो क्यों हुआ बवाल? छात्रों पर लाठीचार्ज, अब सियासत अपार। प्रदर्शन, नारेबाजी और बवाल की ये तस्वीरें हैं राजधानी रांची की। ये तस्वीरें हैं उस वानगी की जब जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का आक्रोश सड़कों पर दिखा, तो प्रशासन ने भी जवाब दिया। विरोध प्रदर्शन के आरोप में पुलिस ने जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो को गिरफ्तार किया, तो बवाल और बढ़ गया। वैसे तो राज्य भर से आए छात्रों को रांची के जेएसएससी बिल्डिंग को घेरने पहुंचना था, मगर रास्ते में ही पुलिस से मुलाकात हो गई। पुलिस पहले से ही तैयार थी आंदोलन छात्रों के स्वागत के लिए। कड़ी सुरक्षा के बीच छात्रों को रोका गया तो हल्का लाठीचार्ज भी हुआ। इससे नाराज छात्र सड़क पर ही बैठ गए। तो चलिए, ये बवाल क्यों हुआ, छात्रों की मांग क्या है और उस पर सियासत क्यों हो रही है, उस पर भी गौर फरमा लीजिए। दरअसल छात्रों का आरोप है, पेपर लीक का आरोप।
परीक्षा रद्द करने की मांग। आपको बता दें कि झारखंड कर्मचारी आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा का आयोजन 21 और 22 सितंबर 2024 को किया था। परीक्षा होने के बाद छात्रों ने पेपर लीक का आरोप लगाकर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। इस बीच आयोग ने सफल हुए छात्रों की लिस्ट जारी कर दी, जिसके बाद छात्र उग्र हो गए और कई शहरों में प्रदर्शन करने लगे। आयोग ने 16 से 20 दिसंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख तय की थी। इसके बाद छात्रों ने आयोग कार्यालय में जाकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। एक तरफ छात्र परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन ने उन्हें धमकी भरी चेतावनी भी दे डाली है। एक बार वो भी सुन लीजिए। जिला प्रशासन की चेतावनी है कि आपकी हर गतिविधि को रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसकी वीडियोग्राफी और ड्रोनोग्राफी कराई जा रही है। छात्र और युवा किसी प्रकार की हिंसा न करें। हिंसा करने पर उनका भविष्य खराब हो सकता है। शैक्षणिक रिकॉर्ड पर दाग लगेगा। सरकारी, निजी और अनुबंध पर भी नौकरी नहीं मिलेगी। निषेधाज्ञा तोड़ने पर भी कार्रवाई की जाएगी और अपनी बात छात्र शांतिपूर्ण तरीके से रखें। तो इससे एक बात तो साफ है कि पुलिस के रुख और रवैये से यह स्पष्ट है कि छात्र का आक्रोश शायद ही जल्दी ठंडा हो पाए, क्योंकि बवाल की तस्वीरें बानगी हैं कि बवाल और बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। ये तो हाल है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ विजय कुमार चौरसिया, प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ चर्चा का हिस्सा होंगे, और खुर्शीद हुसैन, प्रवक्ता कांग्रेस, हेमंत गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे सहयोगी अजय कुमार पांडे हमारे साथ रांची से जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे खुर्शीद साहब आपसे। खुर्शीद साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से कहते हैं कि दो शक्तियां आपस में टकराएंगी तो विवाद होगा और फिर बवाल होगा, और ये सड़क पर जो बवाल देखने को मिल रहा है खुर्शीद साहब, समस्या साफ तौर पर दिख रही है और बहुत विकराल दिख रही है। समाधान क्या है इसका, ये आपको तय करना है, और ये समाधान है खुर्शीद साहब। खुर्शीद जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? नहीं, ठीक है, मैं खुर्शीद साहब फिर से जुड़ेंगे तो मैं उनके पास जाऊंगा। हेमंत गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हेमंत गुप्ता जी, जिस तरह से हम ये सड़क पर हंगामा देख रहे हैं, मतलब बवाल इतना हो जा रहा है कि प्रशासन छात्रों को बीच रास्ते में रोककर उनके ऊपर वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज, सब कुछ करने को तैयार, लेकिन सीबीआई जांच कराने को नहीं। अगर दाल में काला नहीं है तो फिर इतनी जद्दोजहद क्यों? सीबीआई की जांच का आदेश दे दीजिए, सीआईडी का तो दे ही दिया था। बड़ा मसला है। जब यूथ सड़कों पर उतर आता है तो ये एकदम स्पष्ट हो जाती है कि सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए पुलिस का सहारा ले रही है। और आज जो वेरिफिकेशन हो रहा है, सर्टिफिकेट जिन्होंने फर्स्ट ईयर में पास किया और कोई 16 से 20 दिसंबर में जो के बीच में वेरिफिकेशन का काम है, नामकुम सदाबहार चौक से लेके जेएससी के ऑफिस तक 144 लगा दी गई है। अब युवा इसलिए इनका विरोध कर रहे हैं कि देखिए, ये तो उनका मौलिक अधिकार है, किसी भी व्यक्ति को रोजगार पाना उनके मौलिक अधिकार है। लेकिन युवा देख रहे हैं कि जब उनके पास होने को कुछ नहीं रह जाता और पाने को कुछ मिल नहीं रहा है, उनके जीवन का उद्देश्य ही उनको लग रहा है कि धूमिल हो रही है, तो युवा तो सड़क पर आएंगे। और युवा अब देश की शक्ति है। अगर युवा विचलित हो गया तो पूरा देश विचलित हो जाएगा। ये बात सरकार को समझनी चाहिए। सरकार जानती है कि सीआईडी राज्य की वो तंत्र जो है उतनी कारगर नहीं है जितनी कि सीबीआई स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, लेकिन सरकार सीबीआई को इसलिए नहीं सौंप रही है जो ये सिद्ध करता है कि कहीं न कहीं राज्य में कुछ गड़बड़ियां हुई। अब इसका जवाब तो एग्जिस्टिंग पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी देंगी कि गड़बड़ियां हुई है, तो उसको वो स्वीकार करते हैं या नहीं करते। लेकिन जनता ये स्वीकार कर चुकी है गड़बड़ी हुई है, और अगर गड़बड़ी नहीं हुई होती तो आज सीएम सीआईडी का भी आदेश। ठीक है हेमंत गुप्ता जी, मैं आपके पास आऊंगा। खुर्शीद साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है विजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरह से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार ये हमेशा से कहती आई है कि वो युवाओं की सरकार है और उनकी बात सुनेगी, उनका समर्थन भी करेगी, सब कुछ उनके साथ खड़ा। ये तस्वीरें जो देखने को मिल रही है ये तो कुछ और ही बयां कर रही हैं, और तो और सरकार वाले ये कह रहे हैं कि ये विपक्ष वाले सब कुछ करवा रहे हैं। ये कहते हैं किसी वीर की शासन पाई तब सुग्रीव अखाड़े जाई। तो मतलब आपका
समर्थन इनको प्राप्त है और इसलिए ये फिर बवाल हो रहा है। देखिए शिवम जी, समर्थन तो निश्चित रूप से प्राप्त है, ऐसा हम इनकार नहीं करते। जहां जहां इंसाफ की बात होगी भाजपा उसके साथ रहेगी, एनडीए उसके साथ रहेगा। हमने शुरुआत से ही इसका विरोध किया था कि जब पेपर लीक हो गया, जब पेपर परीक्षा से पहले व्हाट्सएप ग्रुपों में साझा होने लगा, तो फिर उस परीक्षा का कोई मतलब नहीं था। और परीक्षा भी जब हुई तो वही क्वेश्चन पेपर दोहरा दिए गए जो क्वेश्चन 2023 में आए थे एसएससी के दूसरे एग्जामों में। तो उस समय से ये पूरी परीक्षा पद्धति शक के दायरे में थी और छात्रों की लगातार मांग हो रही थी कि इसको आप सुधारिए, इसको ठीक कीजिए। जब एसएससी का पहले भी घेराव जब हुआ था एसएससी का, तो इनके पदाधिकारियों ने कहा था कि आप कोर्ट जाएं, कोर्ट के निर्णय तक हम इंतजार करेंगे। छात्रों ने कोर्ट भी गया पूरे एविडेंस के साथ। निर्णय अभी आया नहीं कोर्ट से, सरकार बनी नहीं कि इन्होंने रिजल्ट दे दिया। अब आप समझ सकते हैं कि एसएससी के पदाधिकारी आखिर अपना दामन किस तरह से बचाना चाहता है। और मैं तो आपको कहूंगा कि पूरी सरकार ही हमाम में नंगी है। आखिर क्यों डरती है सरकार? अगर आप सही हो, अगर आपने सब कुछ सही से करवाया है, आपके एसएससी सब कुछ सही करवाया है, तो आप जांच से क्यों डर रहे हैं? सबसे पहले तो आपने कहा कि वीडियो आपने ब्लैंक दिया, उसके बाद इसके पदाधिकारी कहते हैं कि वीडियो एडिटेड है। तो जब ब्लैंक ही था तो फिर एडिटेड कैसे हो गया? अब जब ये सीआईडी जांच की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, अभी तक पता नहीं, हमें कोई पत्र दिखा नहीं है कि इन्होंने दिया है कि नहीं दिया है जांच में। लेकिन वो जांच शुरू भी होती सीआईडी की, तब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे एसएसपी अपने आप को क्लीन चिट दे करके। तो पूरा मतलब क्या कहें, दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। और हम तो सरकार से कहेंगे कि ठीक है, आपको सत्ता मिल गई है, ठीक है, मिल गया विजय है, जी, तो इनके इतने अहंकार में मत रहिए आप। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। खुर्शीद साहब, ये दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। और जिस तरह से ये छात्र और प्रशासन के बीच में ये संघर्ष होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये किस बात की आपकी सरकार छात्रों के साथ खड़ी है? वो मांग रहे हैं आम, आप खिला रहे हैं इमली, और आप ये कह रहे हैं कि आप युवाओं के साथ खड़े हैं। ऐसे खड़ा हुआ जाता है वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले, लाठीचार्ज से? शिवम जी ऐसा है कि पहले ये जांच चिल्ला रहे थे। असल में इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है विपक्ष के पास। मुख्यमंत्री ने विधानसभा खत्म होने के दूसरे दिन ही जांच की घोषणा कर दी कि इस पूरे परीक्षा की सीजीएल की जांच होगी। रिजल्ट अभी नहीं दिया गया है, उसका भौतिक सत्यापन हो रहा है। गलत बयानी, देखिए ये नेशनल चैनल है, यहाँ बैठकर आप गलत बात बोलेंगे तो इसका मैसेज गलत ही जाएगा। अभी सीजीएल जेएसएससी ने उसका कोई रिजल्ट जारी नहीं किया है, उसका सिर्फ भौतिक सत्यापन किया जा रहा था। मुख्यमंत्री ने जांच की घोषणा कर दी। अब उसके बाद अब आप विरोध प्रदर्शन करते नहीं, तो अगर सब कुछ इन प्रोसेस था, एक सेकेंड खुर्शीद साहब, अगर सब कुछ इन प्रोसेस था, फिर सीआईडी जांच का आदेश क्यों? भाई आप डिमांड कर रहे थे ना, तो डिमांड तो वो सीबीआई की कर रहे थे ना, सीआईडी की थोड़ी कर रहे थे। मांग रहे थे घोड़ा, पकड़ा दिए गधा, और आप कह रहे घोड़े जैसा दिख रहा है। नहीं, गलत, ये गलत। हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं। छात्र आंदोलन, तो ये सड़क पर कबड्डी खेल रहे थे क्या? छात्रों की बात हमने मान ली और सीआईडी जांच के आदेश दे दिए। और अगर आज वो अब विरोध प्रदर्शन करते हैं तो ये माना जाएगा कि वो राजनीति से प्रेरित है, उनको उकसाया जा रहा है और प्रदर्शन के लिए बाध्य किया जा रहा है। जब जांच के आदेश दे दिए गए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जांच होने दीजिए। तो जांच सीबीआई से करवाइए ना। छात्र कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी करवाइए, वो तो वही चाह रहे हैं, लेकिन सीआईडी से क्यों, सीबीआई से? हमारे पास एजेंसी है ना, हमारे पास सीआईडी एजेंसी है, हम सीआईडी से जांच कराएंगे। नहीं तो आपके पास नगर पालिका भी है, उससे करवा दीजिए जांच। कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी व्यक्ति डिक्टेट नहीं कर सकता है कि आप ऐसा कीजिए। हमको जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे ना। हाँ, ये अब आए आप सही लाइन पे खुर्शीद साहब, जो आपको अच्छा लग रहा है आप वही कर रहे हैं, ये बात आपने मान लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका खुर्शीद साहब। मैं आपके पास आऊंगा। अजय कुमार पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सरकार वो छात्रों के साथ खड़ी है, क्या सड़क पर जो संघर्ष दिखाई दे रहा है उसमें प्रशासन और छात्रों की दोस्ती दिखाई दे रही है, या वर्षों पुराना संघर्ष दिखाई दे रहा है, वर्षों पुराना ऐसा लग खींच था जो छात्रों पर निकाला जा रहा है? अजय, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली ऑन ग्राउंड? देखिए, ये झारखंड का यानी कहते छात्रों का आंदोलन ये पहली तस्वीर नहीं देखे।
इसके पहले कई ऐसे छात्र जो एग्जाम दिए गए और उन एग्जामों में जो गड़बड़ियां पाई गई और इस गड़बड़ियां में छात्र जो है सड़क पर उतरे हैं, राजधानी की सड़कों पर उतरे हैं। देखिए, ये परीक्षा सीजन की परीक्षा जो सितंबर महीने में ली गई थी और उसी समय से परीक्षा के दूसरे तीसरे दिन जब ऐसा ये सीट जारी किए गए थे, वैसे भी छात्रों का विरोध प्रदर्शन हो चुका और जिस प्रकार से जो व्हाट्सएप के जरिए जो प्रश्न पत्र के जो फल से कुछ जो जारी किए गए और वो उसके बाद ही छात्रों का हंगामा शुरू हो गया। इसके बावजूद भी सरकार जो है इस बात को लेकर के दबती रही और वैसे भी देखिए सितंबर से लेकर लगातार अभी तक 4 महीने हो गए। सरकार अब तक पूरी जांच पूरी हो जानी चाहिए थी। अब ये अब निश्चित रूप से युवाओं का आप भावनाओं को समझिए। एक तो झारखंड में जो रोजगार को लेकर के जो भी पॉलिसी है वो सटीक पॉलिसी नहीं है। एक तो दूसरी कह सकते हैं कि नियोजन की नीति जो है राज्य में उस हिसाब से मजबूत नहीं है। आपने सरकार ने कहा था कि हम निजी स्थान निजी कंपनियों के साथ 75% आरक्षण देने की बात करेंगे यहाँ मूलवासियों को, उनको वो अधिकार नहीं मिल पाया। उसके साथ ही जो एग्जामिनेशन ली जा रही है कहीं न कहीं किसी प्रकार से गड़बड़ी हुई है। जारी क्षेत्र की सीजीएल की परीक्षा 10 साल हो गए। आप समझिए कि उन ऐसे जो तैयारी कर रहे हैं वर्षों से उनकी उम्र खत्म हो गई है। जरा उनके भी सोचिए, उनके ये आपके ही यानी राज्य के युवा हैं जो भविष्य की आप बात करते हैं। आप समझिए कि कई ऐसे क्षेत्र जो राज्य में रिक्त पद हैं और उन पदों को समय से निकाला नहीं गया, जिसके कारण लगातार कई ऐसे राज्य समझिए कि हर साल करीबन जो आंकड़े एक न्यूनतम एडीआई ने निकाला है वो करीबन 50,000 से अधिक बच्चे जो हैं वो एक एज एक्सपायर कर जा रहे हैं, वो परीक्षा देने के लायक नहीं है। झारखंड में किसी भी नियुक्ति थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड की नौकरियां नहीं ले पा रहे हैं। आप समझिए उनकी संवेदना समझिए। जब छात्रों ने ये बात कही सरकार से कि इसकी जांच कराई जाए तो सरकार को उस समय तुरंत एक्शन लेनी चाहिए थी और उस पर जांच करानी चाहिए। आज आपने निश्चित रूप से दिल्ली की जांच की आपने बात कही है, लेकिन ये बात पहले हो जाती तो ये मामला आज झारखंड की जो राजधानी में तस्वीरें देखने को मिली ये नहीं मिलती। ठीक है अजय, मैं आपके पास आऊंगा। हेमंत साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। हेमंत साहब, देखिए अभी खुर्शीद साहब ने खुद कहा कि जो छात्र चाहेंगे वो नहीं होगा। हमारे पास एजेंसी है, हमारे पास सुविधा है, हमें जो ठीक लगेगा हम वो करेंगे। हम किसी के दबाव में नहीं आने वाले हैं क्योंकि ये जो छात्र हैं ये विपक्ष इनको सपोर्ट कर रहा है और ये हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हम दबने वाले नहीं हैं। तो हम जो चाहेंगे वही होगा राज्य में। शुभम, मामले को समझने की जरूरत है। खुर्शीद साहब कुछ भी बोल रहे हो, मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि आज छात्र आंदोलन क्यों कर रहे हैं। आंदोलनकारी छात्रों का जो वर्षन उसको समझना पड़ेगा। उनका वर्षन क्लियर कट है कि ये राज्य भ्रष्टाचार में लिप्त है और दूसरे राज्य से युवा बहाल किए जा रहे हैं। झारखंड की नौकरियों पर जो प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट निकलता है वो त्रुटिपूर्ण निकलता है। अमूमन सभी परीक्षाओं का यही हाल है। परीक्षा तो होती है पर प्रश्न लीक हो जाता है, कई प्रश्न बिक जाता है, गड़बड़ियां होती हैं, बावजूद परीक्षा ले ली जाती है। जब उसकी नियुक्ति की बारी आई तो मामला कोर्ट में चला जाता है। मामला कोर्ट में जाता है तो नियुक्तियां रद्द हो जाती हैं। लोगों का है कि अवैध तरीके से झारखंड में जब नौकरी करते हैं तो यहाँ के मूलवासी और जनजाति अपने आप को चिट्ठी मतलब ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो सीजीएल की जो परीक्षा की जो आंदोलनकारियों ने मांग है कि उसके पीछे मूल उद्देश्य ये है कि यहाँ के लोगों के साथ, जनजातीय लोगों के साथ, मूलवासियों के साथ जो छलावा किया जा रहा है, ठगापन किया जा रहा है, वो रोका जाए। यहाँ के लोगों का जो नियोजन समस्या है उसको दूर किया जाए। यहाँ की जो मूलभूत स्थिति है वो वस्तुतः से बनी रही है। अब ये इनकी सरकार है, इनके पास तंत्र है, ये सीबीआई से जांच करा चाहे सीआईडी से कराए। पब्लिक तो सड़कों पर इसलिए उतरी है कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, पर सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती है। सरकार तो चाहती है थोड़ा दूध थोड़ा पानी, थोड़ा आप थोड़ा हम मिलकर के चले। तो सवाल ये उठता है कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि भाई देखिए, जब जुडिशरी में मामला आएगा तो यहाँ पर हम बंदोबस्त करने के लिए नहीं बैठे हैं। जुडिशरी में होता है कि भाई हम डिसीजन देना है, यस तो या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो ये सारी चीजें अगर हाईकोर्ट पे जाती है और संज्ञान पे ली जाती है, नियुक्तियां रद्द की जाती हैं, तो ये कहा जाता है कि आपके यहाँ मामला गड़बड़ है और लोग इसी गड़बड़ी को सुधारने के लिए आंदोलनकारी बनकर सड़कों पे उतरे हुए। ठीक है हेमंत जी, मैं आपके पास आऊंगा। विजय कुमार चौरसिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं।
जिस तरीके से छात्रों और प्रशासन के बीच में संघर्ष देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से खुर्शीद साहब ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष इसको उकसा रहा है, छात्रों को उकसा रहा है, तो कहीं वो दो लाइन है ना कि तुम हमें न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो समस्या होगी। वो कह रहे हैं खुर्शीद साहब कि हमारी बात नहीं मान रहे, चलिए कोई बात नहीं, आप विपक्ष के कहने पर आएंगे तो फिर आपकी बात नहीं मानेंगे, जो हम चाहेंगे वही होगा। तो आपका समर्थन क्या छात्रों के लिए अभिशाप बनता चला जा रहा है क्या? खुर्शीद साहब वही कह रहे हैं कि ये विपक्ष वालों के कहने पर आए हुए हैं और इसीलिए हम इनकी बात नहीं मानेंगे। क्यों पहले सीबीआई जांच क्यों नहीं दे दी है? ये उस समय तो कोई छात्र आया नहीं था आंदोलन करने के लिए। हाँ। ये कहते हैं ना कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। शिवम साहब, इन्होंने आंखों में आंसुओं का समंदर देखा नहीं है, ये तानास बन गए। अभी बताया ना, ये हम जो चाहेंगे सो करेंगे। तो मैंने कहा ना कि इस राज्य का दुर्भाग्य है कि ये सत्ता में फिर से वापस आ गए। मैं इससे क्या होप करूं शिवम साहब, जिनके मुखिया, जिनके मुख्यमंत्री खुद अपने नाम से खनन का पट्टा लेता हो, वो छात्रों के इस दर्द को क्या महसूस करेंगे? जो अभी अजय जी बता रहे थे कि छात्र कितने दर्द के साथ रहते हैं, उनकी उम्र खत्म हो रही है, वो खेत बाड़ी बेच करके आए हैं, कोचिंग कर रहे हैं, माँ के गहनों को गिरवी रख करके कोचिंग कर रहे हैं, और जब परीक्षा की तैयारी करके जब परीक्षा पास होने की और सफल होने की बारी आती है तो सीटें बेच दी जाती है, क्वेश्चन पत्र आउट हो जाते हैं, एक एक कमरे को बेचा जाता है और उस कमरे के तमाम परीक्षार्थी सफल हो जाते हैं। तो कितना कुव्यवस्था है। आप देखिए, दो तस्वीरें हैं रांची राजधानी की। एक तस्वीर ये है कि अपराधी खुलेआम गोलियों से लोगों की भून रहा, हत्या हो रही है, खुलेआम छेड़खानी हो रही है स्कूली बच्चों से, उसके लिए पुलिस की कोई तैयारी नहीं है, सरकार की कोई तैयारी नहीं। और दूसरी तरफ निर्दोष छात्र जो अपने भविष्य को खराब होता देख शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, तो उससे ड्रोन से निगरानी की जा रही है, लाठियां बरसाई जा रही है, उसके भविष्य खराब करने की चेतावनी दी जा रही है। यूं लगता है कि मतलब क्या कहा जाए कि ये छात्र मैं आपके पास आऊंगा है कि विदेश में। मैं आपके पास आऊंगा खुर्शीद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए खुर्शीद साहब, आज जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं ना, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप ये किसी दूसरे पर थोप कर बच नहीं सकते हैं। आप विजय जी का जवाब दे दीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल ले लीजिए। आप भी कभी छात्र रहे होंगे, हम भी एज अ जनरल डायल के जमाने से तो है नहीं, हम भी छात्र हैं और हमें भी पता है कि फॉर्म भरने के बाद हम पेपर देते हैं, 6 महीने बाद रिजल्ट आता है और उसमें कोई धांधली हो गई और हम प्रदर्शन करें और सरकार समय पर ना मान ले तो हमारी उम्र बीत जाती है दोबारा एग्जाम देने के लिए। हम तो वहां कैपेबल हो भी नहीं पाते हैं कि हम दोबारा बैठे। तो खुर्शीद साहब, अगर आप अपनी सरकार कहते हैं कि युवाओं की सरकार है, महिलाओं की सरकार है, छात्रों की सरकार है, तो फिर सीबीआई जांच की मांग करवाइए। ये सीआईडी टू डाल में पात की कहानी क्यों खेल रहे हैं उसे खुर्शीद साहब? ऐसा है शिवम जी, ऐसा है शिवम जी के सीजीएल की परीक्षा में जो एजेंसी है जेएसएससी, उनका अपना मंतव्य है। लोगों ने, छात्रों ने कहीं कहीं प्रदर्शन किया, छात्रों के साथ हमारी राज्य सरकार की पूरी संवेदनाएं हैं। जब उन्होंने जांच की मांग की, मुख्यमंत्री ने जांच की घोषणा कर दी कि हम इसकी सीआईडी जांच कराएंगे, तो थोड़ा संयम रखना चाहिए, थोड़ा सब्र रखना चाहिए कि जांच हो जाने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, आधा दूध और आधा पानी। हेमंत जी के इस व्यू से हम अग्री नहीं करते हैं। हमको अपने एजेंसी पर पूरा भरोसा है कि ये जांच करेगी, पूरे मामले की जांच करेगी और जांच होने के बाद जो दोषी होगा उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। इतना तो कम से कम भरोसा सरकार पर रखिए। आप तो राजनीति में इतने समय से हैं, आप इतने धुरंधर आदमी हैं। उत्तर प्रदेश में नॉर्मलाइजेशन वाला मामला जब चल रहा था तो पूरा आयोग का कार्यालय घेर लिया था छात्रों ने, और तब तक वहां से नहीं हटे थे जब तक उनकी बात मान नहीं ली गई। और आप कह रहे हैं कि जेएसएससी ये कर रहा है, वो कर रहा है। जेएसएससी कौन है? जो करना है वो कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। छात्रों के साथ छेड़खानी करने वाला जो दोषी व्यक्ति था उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। इसलिए ऐसी कोई बात आप डिबेट में क्यों करते? कैसा हो रहा है ऐसा? अरे वो गिरफ्तार हो चुका है, पुलिस अपना काम कर रही है। अच्छा, काम कर रही है, गिरफ्तार हो गया। दहशत का माहौल है पूरे नहीं, लाठीचार्ज इसलिए हो रहा है, गर्मी ठंड बहुत है ना, तो गर्मी जब पड़ेगी तो शरीर में गर्मी आ जाएगी। हीटर की व्यवस्था की है। बाजारों में रौनक है, पुलिस ने अपना काम त्वरित गति से किया है और उसको गिरफ्तार कर लिया है। बाजारों में रौनक है, अभी फेस्टिव मूड में है लोग, उसको खराब न करें
उसका ठीक मजा है। धृतराष्ट्र बने किया हैं जाए। ये लोग शिवम जी। हाँ। ये सरकार धृतराष्ट्र है। आंखों में पट्टी चढ़ गई है इनकी। नहीं विजय कुमार अहंकार की। चौरसिया जी, खुर्शीद साहब की बात से वो कहते हैं ना कि हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और भी बहुत है। तो मतलब बिल्कुल, बिल्कुल। हेमंत साहब खुश रहे, बाकी छात्र चाहे जो करें। खैर बस, छोड़िए बस, बस। अजय, मेरा सवाल ये है कि जब छात्रों और प्रशासन के बीच में संघर्ष रहा, किसकी किसकी गिरफ्तारी हुई है इसमें, और क्या वो छात्र वापस लौट गए हैं या छात्र अभी प्रदर्शन स्थगित कर दिए हैं, या ये लड़ाई आगे भी जारी रहते हुए ऐसे दिखाई दे रही? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कर सकते हैं, झारखंड की तस्वीर नहीं देखने को हम कामना नहीं कर सकते हैं। देखिए, सफल परीक्षार्थियों का आज जो सर्टिफिकेट है, वेरिफिकेशन का, आज वो गहरे स्तर नहीं हुए थे, क्योंकि एक तरफ आप कह सकते हैं कि वो छात्र हैं जो प्रदर्शन कर अपनी परीक्षाओं को रद्द करने की मांग, ओपन हक की मांग को सड़क पर उतरे हैं, तो दूसरी तरफ आप वो परीक्षा अपनी सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन कराने के लिए वो गहरे स्तर में वो कार्यालय जा रहे हैं और 3 लेयर के जांच के द्वारा जा रहे हैं। आप समझिए कि वो स्थिति वो मैंने वहां ग्राउंड तक देखा, वो स्थिति देखिए कि वो वैसे छात्र जो जा रहे हैं, जो सफल परीक्षार्थी हैं, वो छुप के जा रहे हैं और ये नजर नहीं पड़े वो प्रदर्शनकारी छात्रों पर, ताकि उन पर झड़प हो जाए, उनसे मारपीट हो जाए। ये पूरी तरह से ये झारखंड के किसी भी लहजे के लिए सही नहीं है। देखिए, युवा की बात किसी भी राज्य के लिए यानी भविष्य कहा जा सकता है, और ऐसे में आज जो स्थिति झारखंड में देखने को मिली, ये किसी भी सूरत में सही नहीं है। ठीक है जिस अजय, प्रकार से प्रदर्शन कर लो, देवेंद्र महतो जो है ठीक है अजय, देखिए चर्चा ये रोकनी पड़ेगी, पूरा पीटा गया और उनको घसीट करके ले गया गया। ये किसी भी तरह से राज्य के लिए नहीं है। देखिए, ये राज्य के लिए आक्रोश, युवाओं का आक्रोश की तस्वीरें हैं और इसके सरकार को इसकी समझनी पड़ेगी। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ पूरी ग्राउंड की सच्चाई साझा करने के लिए। फिलहाल चर्चा यही रुकनी पड़ेगी, समय का थोड़ा अभाव है। विजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, खुर्शीद साहब आपका भी, हेमंत गुप्ता जी आपका भी, और अजय आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, और आप सब मेहमान का बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हंगामा तो बरप चुका है, अब सीबीआई जांच की मांग की गई है और छात्र कह रहे हैं कि हमें यही चाहिए, हमें कोई लाग लपेट नहीं चाहिए। लेकिन सरकार ये कह रही है कि आपका कहना हम नहीं मानेंगे, जो हम चाहेंगे वही होगा। अब देख रहे हैं कि संघर्ष कितना लंबा चलने वाला है और कौन सबसे पहले घुटने टेकता है। चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।